देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम जिले के जावरा समीपस्थ हुसैन टेकरी में जायरीन मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। न हुसैन टेकरी परिसर में साफ सफाई है और न जायरीन के लिए रहने के लिए उचित व्यवस्था है। खुले में बारिश में भी इधर उधर जायरीन परेशान होते रहते हैं। यहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष और अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में यहाँ जायरीन आते हैं, लेकिन यहाँ अव्यवस्था बनी हुई है। यहाँ के जायरीनों से सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान ने बात की तो उन्होंने बताया खुले में ही रहना पड़ता है। हमारे आसपास गंदगी पसरी हुई है, न साफ सफाई है और न रहने के लिए उचित व्यवस्था। खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है। लोबान के समय लंगर से भोजन दिया जाता है, लेकिन समय एक होने से सभी को मिल नहीं पाता है और यहाँ के लोग हमें लंगर में भोजन पैकेट नहीं लेने देते हैं, इसलिए स्वयं के खर्च पर बाहर खुले में बनाने को मजबूर है। खुले में मच्छरों से परेशान भी है। जायरीन यहाँ रोजों के आसपास ही सोने को मजबूर है। दुकानों के बंद होने के बाद उनके शेड के नीचे सोने को मजबूर है यहाँ के जायरीन, लेकिन कमेटी इस और कोई ध्यान नहीं देती है। जबकि कमेटी अध्यक्ष के अनुसार प्रतिमाह 8 से 10 लाख रुपए की इनकम आती है। जब इस मामले को लेकर हुसैन टेकरी वक्फ कमेटी अध्यक्ष रऊफ मोहम्मद कुरैशी, सचिव बालेक खान से बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। उससे पहले यहाँ जो जायरीन आए हुए हैं वे क्या कुछ बोले, पहले वो सुनिए। किस तरह जायरीन नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। मैं तो अभी 3 दिन हुआ मेरे को, क्या करे यहाँ करके खावा चूल्हा पर, और फिर वहाँ जाके बाबा जायरीन हुई जावा बाबा कने, बाबा की शॉप में जाके ये भजन ऐसा नहीं है, लेकिन लोबान मिलती है और ये लोबान लेते हैं। वो वन दरगाह पे जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से वहाँ जाते हैं, फिर मेहंदी माया जाते हैं। ये ऐसे दुख ठीक होता है। मैं एक हवा महीना तक अभी 3 दिन हो गए, आज 2 दिन हो गए। कहाँ बटे मिलता नहीं है। वो दूसरे है ना, वो लोग ये मांगने वाले ये नहीं मिलने देते हमको, हम दूर के हैं। तो रतलाम से आगे बामनिया बेरूगढ़ है। यहाँ हमने बताया सब, हम पहले भी मेरी बहन ठीक हो गई, उसको भी साल हो गया था, उसको भी ऐसे होता है, उसको बहुत तबीयत खराब थी, वो भी ठीक हो गई। हमके पास बामनिया और बामनिया से जाते हमारे सेमलिया गाँव में कुछ भी नहीं है सर। सोने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, सोने की व्यवस्था नहीं है। डर लगता है, बहुत लगता है डर, पर लेकिन क्या करे, अभी डर लगे तो मुसीबत। बाबा देखता है हमको, जो सोते हैं तो आधा सोते हैं, आधी टाइम जगते हैं, ऐसे डर तो लगता है। मेरी अम्मी को लेके आएंगे और मेरी बड़ी बेटी को लेके। व्यवस्था तकलीफ है इस तरह, कोई व्यवस्था नहीं है। किराए लेते कमरे में, ना पंखा है ना कुछ है, पानी भी एक दिन का वैसे 30 हो जाता, फिर 45 हो जाता, फिर 60। यहाँ पे हमको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए यहाँ पर। क्या होंगे तो कमरा ले रखा है, मगर जैसे बाहर रहने के लिए उनके लिए कुछ नहीं है जी। उनके लिए तो बेचारे ना दरगाह के आगे ना वैसे हैगी, दरगाह के आगे भी कोई ऐसी पब्लिक पड़ी रहती है भूखी प्यासी, ना सोने के लिए पानी आ जाए तो खड़े होकर वक्त काटते हो जी। ना नहाने के लिए ना धोने। वैसे यहाँ पर लंगर जो हाजिरी भरने वाले वो कहाँ से लेंगे, लोबान की टाइम मिलता है। वो तो जो यहाँ पे रहने वाले वो ले लेते हैं जल्दी से भी जाते हैं, और लोबान लेके भागते जाते हैं, वो तो मिलता ही नहीं। कमेटी की ओर से भोजन की कोई व्यवस्था नहीं मिलता। लंगर ही बढ़ता, लंगर वो ही बढ़ता, वो भी आम इंसान के वो बढ़ता, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है। आप कहाँ से? अजमेर से। आप भोपाल से आए हैं? हाँ, 10 सालों तो यहाँ से लोग अच्छे हुए हैं। अच्छा, कि नहीं है? और कभी रोज यहीं सो जाते, बंद हो जाते तो वहाँ दुकान हम सो जाते। कमेटी वाले ने कोई सुविधा नहीं की हमारे लिए, काटते रहता, क्या करे, अपना जान के भर के है।
अरे बाबा क्या कर दे, बाहर चले जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में जेडी बैरागी रतलाम से। देखिए रतलाम जिले की जो जावरा एक प्रसिद्ध जो हुसैन टेकरी वक्फ बोर्ड कमेटी जो है उनको लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे कि किस तरह से इनकी जो है कहां से जायरीन आते हैं, किसी यहाँ व्यवस्था है। हमारे साथ में यहाँ पे जो अध्यक्ष जी है रऊफ मोहम्मद कुरैशी जी है और बाले खान जी के सचिव महोदय हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से और उनसे हम जानेंगे कि कैसी क्या व्यवस्था है। अध्यक्ष जी और सचिव महोदय बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर यहाँ से जो है किस तरह से जो कहाँ से जायरीन आते हैं और कैसी क्या व्यवस्था यहाँ पे है? यहाँ पर जितने श्रद्धालु जायरीन जो आते हैं पूरे हिंदुस्तान से तो आते हैं और चेहलुम जो पर्व भी गया उस वक्त यहाँ पर लगभग विदेश से भी ईरान इराक से भी जायरीन काफी संख्या में आते हैं। कितनी संख्या होगी सर प्रतिदिन की? अभी साधारण समय में प्रतिदिन की 8 से 10 हजार की संख्या रहती है। गुरुवार का जो दिन आता है उस दिन 12 से 15 हजार की रहती है। और चेहलुम जो पर्व गया अभी हमारा इसमें 1.25 से 1.5 लाख की थी इस साल पानी होने की वजह से। सर यहाँ पे मेरा अगला सवाल जो है सचिव महोदय से, यहाँ जो सर दान पत्र है उसमें सर किस हिसाब से जो है दान आता है, महीने में खोलते हैं या मतलब पर महीने का कितना कलेक्शन होता है? देखिए यहाँ पर जो दान पत्र हैं उसे हर महीने हमारे द्वारा खोला जाता है प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में और उसमें करीब 8 से 10 लाख रुपए जो है प्रति माह जो है प्राप्त होते हैं हमें। चेहलुम पे और होली के वक्त ये संख्या थोड़ी यानी बढ़ जाती है राशि। सर चेहलुम जो है प्रशासन करता है या कमेटी करती है? देखिए प्रशासन हमें सहयोग देता है, यानी प्रशासनिक व्यवस्था जो सुरक्षा व्यवस्था की है, जो शांति बनाए रखना, सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना, ये हमें पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग करता है। इसके अलावा दूसरे विभाग भी जो है उनसे भी हमें इस बारे में पूरा सहयोग प्राप्त होता है। मेरा अगला सवाल अध्यक्ष जी से, यहाँ पे जो नवनिर्माण जो है अभी कितने हो रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे जो है जायरीनों के लिए जो है कमेटी की ओर से व्यवस्था है? अभी ना नया निर्माण जो हो रहा है, पुराना एक रोजा था उसको डिसमेंटल करके नया रोजा बन रहा है हजरत अब्बास का। और जायरीन के लिए हमने पुराने टाइम से बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी। जो जायरीन बाहर से आते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहने के लिए, उनको हमने कम से कम रेट में जैसे 8 रुपए रोज, 10 रुपए रोज, 20 रुपए रोज में कमरे मुहैया कराते हैं सभी सुविधाओं के साथ। सर यहाँ पे देखने में आया, हमने भी कुछ जायरीनों से हमने चर्चा करी है, यहाँ पे मतलब खाने को लेकर के व्यवस्था नहीं है, काफी कीचड़ वगैरह साफ सफाई को लेकर के व्यवस्था नहीं है। नहीं, व्यवस्था तो काफी अच्छी है, फिर भी बहुत बड़ा एरिया है, ये लगभग 230 बीघा का एरिया है। हर जगह तो जैसे खेत भी है, काफी लोग अगर खेत में चले जाए तो वहां तो सफाई रख नहीं सकते। जो हमारा एरिया है जिसमें पब्लिक का आवक जावक है, वहां पे तो हमने मोरम डाल रखा, साफ सफाई प्रतिदिन होती है। और एक खाने के बाद यहाँ पर शाम को 3:30 बजे से 4 बजे यहाँ मेहंदी कुएं के सामने लंगर बढ़ता है। 1,500 से 2,000 श्रद्धालु जायरीन डेली वहां से भोजन प्राप्त करते हैं। सर उसमें अपना कोई सहयोग रहता है कमेटी का? उस लंगर में कमेटी का कोई सहयोग नहीं, वहाँ के बाहर के शख्स हैं शायद उनकी तरफ से रेगुलर चलता है। जैसे सर देखा गया है, जैसे शिरडी साईं बाबा मंदिर है, उन्होंने जैसे कुछ गांव गोद ले रखे हैं या कुछ सुविधा उनकी ओर से जैसे कमेटी की ओर से मतलब जो है वहाँ के जो ट्रस्ट वगैरह है उनकी ओर से मुहैया कर रही है, तो ऐसी कोई व्यवस्था आप लोगों ने मुहैया कराई है कमेटी की ओर से? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि यहाँ का जैसे भी आपने सवाल करा वहाँ सचिव महोदय से कि प्रति महीने क्या गल्ला खुलता है, वो सचिव महोदय ने बताया। अब यहाँ की जो आवक है, जो भी कार्य होता है सिर्फ यहाँ की आवक से, इसके अलावा अलग से कहीं से हमें डोनेशन या कहीं से कोई सहायता है, कहीं से कोई पैसा नहीं आता। यहाँ से जो डोनेशन आता है उसी के अंदर ये टोटल व्यवस्थाएं करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर है, 88 कर्मचारी रेगुलर है यहाँ पे जो कार्यरत है। तो खर्चा उनका, यहाँ का सरायों का खर्चा, साफ सफाई का खर्चा, ये काफी इसमें खर्च हो जाता है। जैसे कि धर्मशाला वगैरह ऐसे कोई जायरीनों के लिए ऐसी कोई सुविधा ऐसी हमने बना रखी ना साहब, सराय बनी हुई है और जो कमरे बनाए 8 रोज में क्या है, ये मतलब बिल्कुल उनको सेवा के लिए ही। और यहाँ जो सुविधा, जैसे यहाँ जो विधवाएं हैं, लगभग 80 से 100 विधवाएं को पेंशन हर महीने 250 रुपए 300 महीना दी जाती है। सर अगर यहाँ पे कोई क्राइम होता है या ऐसा कोई मतलब जैसे संदिग्ध पकड़ा गया, पहले भी जो है पाली जी का जो आतंकवादी था यहीं से पकड़ाया गया था, तो ऐसी कोई होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, कमेटी या प्रशासन? नहीं, यहाँ पर जितने भी जायरीन आते हैं वो हमारी सरायों में ठहरते हैं या हमारे कमरों में या लाजों में, तो उसका डेटा टोटल प्रतिदिन पुलिस चौकी में दिया जाता है। पुलिस चौकी यहाँ पर स्थापित है, उसका पुलिस चौकी का जो भी खर्च है वो हुसैन टेकरी शरीफ उठाती है। अगला सवाल मेरे सचिव महोदय से, सर अभी त्वरित मुद्दा उठा है यहाँ पे गुम्बद के हीरे की चोरी के लेकर, सर ये क्या मामला है पूरा? एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों ने 22 फरवरी 2022 को चार्ज लिया था, 26 फरवरी 2022 को हमने चार्ज लिया था। उस वक्त 5वें दिन हमने जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कराया था। उस फिजिकल वेरिफिकेशन में इस टाइप की कोई चीज हमें मिली नहीं थी और वो हमने एक कमेटी गठित करी थी, उसमें 6 लोग जो है वो
कर्मचारी थे, 2 लोग हमारी कमेटी के थे, उनकी रिपोर्ट हमारे पास है। उसमें इस प्रकार का कोई हीरो वहां नहीं पाया गया था। ये लोग 1998 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 24 साल पुरानी बात है। अब इस बीच में कई लोग आए, मतलब कई पदाधिकारी आए, अब उनके बीच में क्या हुआ है वो हम रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। हो सकता है इसके बीच में कुछ हुआ हो, तो वो हमें ज्ञात नहीं है, वो हम रिकॉर्ड देखकर ही बता पाएंगे। सर, आज ही के समाचार पत्र में छपा है कि अक्टूबर 22 के तहत घेरा था। एक्चुअल में क्या है, जिन कर्मचारियों ने बयान दिया है उनको हमने रिटायर्ड कर दिया है। उन्होंने हमारे ऊपर केस लगा रखा है जो कि हाई कोर्ट इंदौर की बेंच में पेंडिंग है। अगला सवाल मेरा अध्यक्ष महोदय जी से। सर, यहाँ पे जो है क्रिमिनल जो लोग जो है ऐसी जनचर्चा रहती है कि जो फरारी काटते हैं वो लोग अधिकांश हुसैन टेकरी में पाए जाते हैं, तो उसको लेकर के अपना कमेटी की ओर से ऐसा कोई या फिर प्रशासन की ओर से ऐसी कोई देख रेख या कमेटी की ओर से ऐसी कोई देख रेख? सर, ये जो है कि फरारी काटते ऐसा तो हमारे सामने ज्ञान में नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रतिदिन पुलिस के सहयोग से यहाँ पे प्रतिदिन जांच होती है। जितने भी जायरीन जो आते हैं, जो रहने के लिए आते हैं, उनका डाटा प्रतिदिन चौकी में उपलब्ध कराया जाता है और उनकी देखरेख में काम होता है चौकी की, और पुलिस सहयोग करती है। हम भी उनके साथ साथ से साथ मिला के काम करते हैं। सर, अभी हमने यहाँ पे काफी जो है परिसर में आपके जो पूरा क्षेत्र है 4-5 रोजे वहाँ पे हम लोग गए थे, हमने देखा सर काफी अव्यवस्था है साफ सफाई को लेकर के, गंदगी को लेकर के। जायरीनों से भी हमने बात करी तो बोले हम मच्छर काटते हैं, ऐसी तो ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई व्यवस्था, ठोस व्यवस्था जो है साफ सफाई को लेकर के, या फिर यहाँ पे महिला भी बता रही थी कि शौचालय के लिए हमें नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, तो इसकी ओर से अपना कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आपने चार्ज लेने के दौरान मेरी जानकारी के अनुसार आपने ये प्राथमिकता रखी थी, लेकिन इस पे वो कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, यहाँ पे जैसे स्नान के लिए कम से कम 50 से 60 स्नान घर बने हुए हैं छोटे रोजे के आसपास, और शौचालय के लिए हमारे इस साइड में भी शौचालय है, बस स्टैंड टांगा स्टैंड जो है वहां पर भी शौचालय है, और छोटे रोजे के सामने वहां पर भी शौचालय है। इसके अतिरिक्त जो चेल्लू हुआ था, हमने 250 शौचालय बनाए थे। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी सफाई तो हम अच्छी तरीके से रखते हैं, रोजे में बिल्कुल सफाई है। अब जंगल में या खेत की तरफ कोई जाके रहे, वहां उनको मच्छर काटे, तो इसका तो हमारा क्या कर सकते हैं। सर, जो है अपना जो कमेटी है वो बोर्ड है, वह बोर्ड या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ऐसा कोई फंड की व्यवस्था होती है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं होती है। अभी हमने आपसे कहा ना, ये जितना भी चढ़ावा यहाँ पे आता है वही उसी से यहाँ के टोटल खर्चे मेंटेन होते हैं। सर, अभी वर्तमान में अपनी कमेटी के पास कुल कितनी संपत्ति है? संपत्ति की जो पुरानी है वही संपत्ति है, लगभग 230 बीघा जमीन है, जिसमें से 150 बीघा में तो पूरा सिस्टम ये बना हो, रोजे है, रस्ते है, रोड है, सराय है, कमरे है, इस टाइप से 70-80 बीघा जमीन जो खेती के रूप में होती है, और 30-40 बीघा जमीन जो चेल्लुम पर्व आता है उसके लिए रिजर्व रहती है। सर, ऐसा जैसे इनसे जितना भी रेवेन्यू क्रिएट होता है फसल को लेकर के, ले लो जितना यहाँ निर्माण हो रहा है उसको रेवेन्यू तो वह बोर्ड रखता है या फिर प्रशासन? नहीं, ये इदारा वक्फ बोर्ड जो इदारा हुसैन टेकरी शरीफ है, इसका टोटल पैसा ये रखता है और यही के खर्च में शामिल होता है। इसी कोई बात जो आप हुसैन टेकरी को लेकर के कहना चाहते हैं? यहाँ पर क्या है, हुसैन टेकरी शरीफ हिंदुस्तान में ऊपर प्रसिद्ध जगह है, जावरा में रतलाम जिले के अंदर है। यहाँ पर सभी समुदाय के काफी लोग आते हैं, और ये एकता का प्रतीक है हुसैन टेकरी शरीफ। यहाँ से किसी से भेदभाव नहीं किया जाता है, और यहाँ जो भी जायरीन या किसी भी बीमारी को लेकर या किसी भी रोग को लेकर आता है, यहाँ पे बिना खर्चे के वो काम कर सकते हैं। यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं करता कि आपको यहाँ पर पैसे देना है, सिर्फ 3 रुपए का खर्चा है उनका। एक 3 रुपए का धागा लेना है, उनकी जो भी दिली तमन्ना है, दिली मन्नत है, उसको बोलते हो बांधे, ऊपर वाला अपनी कृपा से उसकी समस्याएं परेशानी सब दूर करता है। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल सचिव महोदय से, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ एक प्रोजेक्ट हमने बहुत पहले जो है भेज रखा है, हमारे से पहले वाली कमेटी ने भेजा था, लेकिन वो अभी तक उसकी मंजूरी आई नहीं है। यहाँ जो भी आमदनी होती है उसका 7% वक्फ बोर्ड मंगाता है, यानी 1 करोड़ में से अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए आमदनी हुई है तो 7 लाख रुपए हमें वहां भेजना है। लेकिन ना तो सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल से, ना वक्फ बोर्ड जो भोपाल से हमें उधर कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। हम चाहते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट जो है इस मामले में थोड़ी सहायता करे, क्योंकि ये सर्वधर्म संभव है, एक स्थान है, ऐसा धार्मिक स्थल है, हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं तो कहूँगा 60-40 का रेशो है, 40 मुस्लिम है तो 60% गैर मुस्लिम आते हैं, और उनकी भावनाएं जुड़ी हैं यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के डेवलपमेंट के लिए थोड़ा गवर्नमेंट अगर हमें एड दे, इंटरेस्ट ले तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जो है अध्यक्ष जी भी थे, सचिव जी भी थे, काफी विनम्रता से उन्होंने सुदर्शन टीम मध्य प्रदेश राजस्थान के सारे सवालों का जवाब दिए। जेडी बैरागी, सुदर्शन टीम मध्य प्रदेश राजस्थान, रतलाम।